नमस्कार, स्वागत है आपका। आगे क्या होगा, फुल एंड फाइनल में आज की सबसे बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। सवाल है कि आगे क्या होगा। पहली ब्रेकिंग न्यूज स्क्रीन पर मेरे बगल में दिखाई राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर सुनवाई जारी, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर सुनवाई जारी, इस वक्त की बड़ी खबर। कोर्ट में ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी, बड़ी खबर। ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ सबूत का किया दावा, बड़ी खबर। केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी को गलत बताया, बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। फुल फ्रेम पे ब्रेकिंग दिखाई राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर सुनवाई जारी विद द शॉर्ट्स। राहुल दिखाइए जरा, बड़ी खबर। कोर्ट में ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है, बड़ी खबर। ये एक्सक्लूसिव शॉट्स है, आपको बताना चाहूंगा। आज एक्सक्लूसिव बाइट जो आया अरविंद केजरीवाल का, वो सिर्फ टीवी9 के पास था, जितेंद्र भाटी हमारे सहयोगी के पास था। ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ सबूत का किया दावा। केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी को गलत बताया, यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए कैंप 4 पर। राहुल, अगली बड़ी खबर सीधा आइए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राउस एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील। ब्रेक करिए जरा। केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी, मनु सिंघवी ने कहा। चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। ईडी सिर्फ 3-4 नामों को दोहरा रही, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। केजरीवाल घोटाले में कैसे शामिल है साबित करे ईडी, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। इतिहास में पहली बार किसी सीएम की गिरफ्तारी हुई, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। ब्रेकिंग और शॉर्ट्स दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, राउस एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील। ब्रेक करिए जरा। केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। ईडी सिर्फ 3-4 नामों को दोहरा रही है, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट देखिए आप। ये जो इस वक्त जानकारी आ रही है, और ये देखिए, पहले ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी और उन्होंने कहा उनके पास सारे सबूत हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने इसको काउंटर किया है। अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि ईडी बार बार वो नामों को दोहरा रही है। सीधे चलिए, इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी मेहमान और सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्क्रीन पर एक बहुत बड़ी कवरेज लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं हर्षवर्धन जी, स्वागत है आपका, सीनियर जर्नलिस्ट। राजेश जी हमारे साथ है, आपका भी स्वागत है सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले इस खबर की पूरी डिटेलिंग, ये रिपोर्टर्स की बैटरी ऑफ रिपोर्टर्स टीवी9 के, जितेंद्र शर्मा ईडी दफ्तर से। जितेंद्र, थैंक यू सो मच, बहुत जानकारी दी आपने हमें। अभिजीत ठाकुर राउस एवेन्यू कोर्ट से। अभिजीत, एक एक डिटेल आपके पास है, दर्शकों को बताइएगा अंदर क्या हो रहा है। जीत भाटी हमारे सहयोगी अंदर है। शिवांग माथुर, कल रात में आपने इनको देखा, केजरीवाल के घर के बाहर अभी सन्नाटा क्यों है, यह जानने की कोशिश करेंगे। आईटीओ से विवेक शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। विवेक की कल रात की रिपोर्टिंग सराहनीय, इन सब लोगों ने रात भर नॉन स्टॉप विदाउट एनी स्लीप काम किया। लेकिन ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। और अभिजीत से क्विक रिएक्शन, उसके बाद जितेंद्र पर। अभिजीत, अभी इस वक्त कोर्ट में क्या चल रहा है, तुरंत बताइए मुझे। देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें खत्म हो गई, उसके बाद विक्रम चौधरी जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। 9 बार समन दिया गया अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। इस पर उनकी दलील यही है कि हर बार उन्होंने जवाब दिया है और उन्होंने ही जवाब दिया है 9 के 9 समन का। तो ये तमाम दलीलें जो है वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में रखी जा रही है। ईडी के द्वारा जो दलीलें रखी गई, उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने तमाम आरोप ईडी के ऊपर लगाए और कहा कि सिर्फ गवाहों के बयान के आधार पर गिरफ्तारी या रिमांड संभव नहीं है। हाईकोर्ट में जब राहत के लिए वो गए थे, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में जब समन दिया तो ईडी वहां पहुंचती और उसके बाद वहां से राहत की समय की मांग की थी। उसके बाद जब गिरफ्तारी से बचाव के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे तो उसके बाद ईडी ने समय मांगा था, लेकिन कल ही ईडी सीधे अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंच जाती है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, जो कि गलत करार दिया है अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने दलीलों में। अब विक्रम चौधरी जो है वो अपनी दलीलें रख रहे हैं और उन्होंने अपनी दलीलों में कहा है कि जो 9 समन भेजे गए थे उनका जवाब दिया। अभिषेक मनु सिंघवी ने एक और महत्वपूर्ण बात यह कही कि जब ईडी ने अपना पक्ष रखा था हाईकोर्ट में तो उन्होंने कहा था कि वो एज एन इंडिविजुअल मेरे साथ बने रहिए, मैं जितेंद्र के पास आने वाला हूं। इस वक्त एक और बड़ी खबर राहुल कैंप 4 पर। कोर्ट में ईडी ने पेश की 28 पन्नों की दलील। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर।
केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ईडी का दावा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। केजरीवाल के खिलाफ रिश्वत मांगने के पुख्ता सबूत। ईडी ने कहा है दिल्ली शराब घोटाले के सरगना है अरविंद केजरीवाल। ईडी ने कहा है 45 करोड़ हवाला के जरिए गोवा ट्रांसफर हुए। ईडी ने कहा बड़ी खबर। राहुल इसकी ब्रेकिंग और शॉट दिखाई, उसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के साथ तैयार रहिएगा। ये बड़ी खबर। ईडी ने जो भी कोर्ट में कहा है वो आपके सामने आ रही है। ये देखिए, पहले राहुल इसके पास बगल में कपिल सिब्बल ने जो तर्क दिया है वो भी दिखाइए। पहले ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, उसके बाद 3 ब्रेकिंग दिखाएंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कहा है, आई स्टैंड करेक्टेड, दिखाइए जरा। ये कोर्ट में ईडी ने पेश की 28 पन्नों की दलील। नंबर 1, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ईडी का बड़ा दावा है। नंबर 2, केजरीवाल के खिलाफ रिश्वत मांगने के पुख्ता सबूत हैं। बगल में केजरीवाल के जो वकील हैं उन्होंने क्या कहा स्क्रीन पर आपके सामने ये देखिए। और अभी का जो क्विक अपडेट है, तीनों ब्रेकिंग एक साथ देखिए, शॉट्स के साथ, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। 2 घंटे से ज्यादा नॉन स्टॉप कार्रवाई चल रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा वो हमने आपको दिखाया। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग आ रही है। सीधे ब्रेक करिए। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील पूरी। ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरे वकील विक्रम चौधरी पक्ष रख रहे हैं। चौधरी ने कहा हमने सभी 9 समन का जवाब भेजा। बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए, सिर्फ ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए, बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। यह देखिए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और सीधा आइए, बिग वॉल पर आइए राहुल। ये जो खबर स्क्रीन पर चल रही है, इस खबर को बगल में दिखाइए और अभिषेक मनु सिंघवी को भी इसके साथ दिखाते रहिएगा। और मैं सीधे आ रहा हूं, मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ है जितेंद्र, और उसके बाद मेहमानों के पास। नंबर 1, केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले के किंगपिन है। ईडी ने यह कहा है। बगल में जो दलील पूरी हो गई है वो बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। राहुल, जो अभी की लेटेस्ट खबर है वो प्ले ऑन करिए। और अभिषेक मनु सिंघवी वाली ये देखिए, केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले के किंगपिन है। ईडी ने यह कहा। केजरीवाल ने दूसरे नेताओं से मिलकर साजिश रची। ईडी ने यह कहा। फिर केजरीवाल शराब नीति बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे, यह कहा। फिर मनीष सिसोदिया ने भी मामले में मुख्य भूमिका निभाई। 4th पॉइंट, 5th पॉइंट, घोटाले के पैसों का गोवा चुनाव में आपने इस्तेमाल किया, यह कहा। 45 करोड़ हवाला के जरिए गोवा ट्रांसफर हुए, ईडी ने यह कहा। फिर केजरीवाल ने कविता को शराब नीति पर काम करने को कहा था, यह भी कहा है। यह जानकारी आ रही है अलग अलग सोर्सेज से। सीधा आइए राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और उसके बाद ये वाली वॉल और लेटेस्ट ब्रेकिंग इसके साथ मिक्स करते रहेगा। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ है। जितेंद्र, जो चीजें बनी है ईडी दफ्तर पे है, आपने एक एक डिटेल हमें पहले से दे रखी है। मुझे बताइए, ईडी की इस पूरे मामले में अभी जो है वो थर्स्ट क्या है? पहले रिमांड, सबसे बड़ा फोकस तो वही है शायद। जी बिल्कुल, देखिए ईडी की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड जो है वो सीख कर पाए अरविंद केजरीवाल की। 10 दिन की रिमांड की डिमांड की गई है, लेकिन कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड मिले ताकि जो सबूत ईडी के पास इस वक्त मौजूद है उन्हें अरविंद केजरीवाल के बयानों के साथ कोलैबोरेट किया जा सके। इसके अलावा सबसे अहम बात, आज ईडी ने खुले तौर पर, साफ तौर पर कहा कि इस पूरी आबकारी नीति और इस पूरे आबकारी घोटाले का जो साजिश करता है, जो मास्टरमाइंड है, जो किंगपिन है, वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही ये पूरी पॉलिसी तैयार की गई, उनके कहने पर यह पूरी पॉलिसी लागू की गई। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के अन्य नेता जैसे मनीष सिसोदिया, इसके अलावा संजय सिंह, ये तमाम लीडर भी इस पूरी साजिश के अंदर शामिल थे। साजिशन इस पैसा कमाने की नीयत से इस पॉलिसी को तैयार किया गया। गोवा चुनाव में, इसके अलावा पंजाब चुनाव में रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल किया गया। तो बड़े आरोप ईडी की तरफ से आज अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए, और सिर्फ आरोप नहीं बल्कि खुले तौर पर ईडी ने बोला कि उनके पास जो आरोप ईडी की तरफ से लगाए जा रहे हैं उनके साथ उनको साबित करने वाले सबूत भी ईडी के पास मौजूद है। बड़ी खबर आ रही है जितेंद्र, आप ही की शायद खबर है, मेरे पास इस वक्त का बड़ा अपडेट आ रहा है। राहुल, मेरे बगल में कैंप 4 पर अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हाईकोर्ट में पीआईएल दायर हो गई है। बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग, और इसके शॉट लीजिए और सीधे चलिए जितेंद्र के पास। जितेंद्र, पूरी जानकारी दीजिए। जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी, बताइए। जितेंद्र के पास मैं जा रहा हूं। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक गुड,
बताइए जी बताइए। बिल्कुल, देखिए एडवोकेट शशि रंजन कुमार सिंह है जिन्होंने ये पेटिशन हाई कोर्ट के अंदर दाखिल की है। उन्होंने बोला है कि अरविंद केजरीवाल को तुरंत सीएम पद से हटा दिया जाना चाहिए। हालांकि अभी इस जो याचिका दायर की गई है इस पर सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन आरोप यानी कि सीधे तौर पर जो शशि रंजन कुमार सिंह है जो एडवोकेट है उन्होंने फिलहाल ये पेटिशन हाई कोर्ट के अंदर दायर कर दी है। मेरे साथ बने रहिए राहुल, वॉल लीजिएगा, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। सीधे चलिए राजेश सर के पास। राजेश सर, आप एक क्विक रिएक्शन में आपसे लेना चाहूंगा क्योंकि खबरों का फ्लो बहुत तेज है। सर एक बात समझाइए हमें, मुझे जहां तक याद है जयललिता 3 साल तक मुख्यमंत्री बनी रही जब डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस था। ये जो बात की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को पद से हटाया जाए, आई थिंक ये जब तक कन्विक्शन नहीं होता है तब तक शायद हटा भी नहीं सकते। एम आई राइट सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये तो जो नैतिकता है, राजनीतिक नैतिकता, उसके आधार पर अभी तक का ये प्रेसिडेंस है कि अगर आप किसी भी संवैधानिक पद पर हैं और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो आप इस्तीफा देते हैं। जैसे गिरफ्तारी होती है, लालू यादव ने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद वो गिरफ्तार हुए। लेकिन ये आजाद भारत के इतिहास में पहला उदाहरण अरविंद केजरीवाल ने प्रस्तुत किया है कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार होने को तैयार हुए और इसका एक पॉलिटिकल मैसेज उन्होंने दिया है। ये बहुत साफ है। ओके, पॉइंट टेकन सर। लेकिन इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग के बाद बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कोर्ट में ईडी का आप पर सनसनीखेज दावा। आप एक कंपनी की तरह है, ईडी ने कहा। गोवा में 4 रास्तों से पैसा पहुंचा, ईडी ने कहा। हवाला के जरिए चुनाव में फंडिंग की, ईडी ने कहा। पूरे मनी ट्रेल की जांच की, ईडी ने कहा। यह बड़ी खबर आ रही है। इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाइए राहुल, बल्कि जो पहले वाली ब्रेकिंग थी वो बगल में चलाइए और सीधे आइए। ईडी का दावा, घोटाले का गणित। ये देखिए जो जानकारी आ रही है। 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, नंबर 1। 600 करोड़ का मुनाफा कमाया गया, नंबर 2। 45 करोड़ गोवा चुनाव में इस्तेमाल किए गए, नंबर 3। 10 करोड़ और 15 करोड़ बुच्ची बाबू के जरिए 2 बार कैश ट्रांसफर। 31 करोड़ रुपए सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने विजय नायर के निर्देश पर दिए, यह दावा किया जा रहा है। मैं चाहूंगा राहुल, हमारी अभी तक फर्स्ट ब्रेकिंग को छोड़ के जितनी भी ब्रेकिंग है सारी ब्रेकिंग विद अपडेट सब चलाते रहिएगा वॉल के साथ। सीधे चलिए क्विक रिएक्शन। मेरे साथ इस वक्त शिवांग मौजूद है। शिवांग, क्विक अपडेट, क्या जानकारी आ रही है? देखिए निशान, मैं इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पे मौजूद हूँ। थोड़ी ही देर पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहाँ पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो सुनीता है उनसे मुलाकात की, उनके बच्चों से और उनके माँ बाप से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि जो घर की स्थिति है वो हाउस अरेस्ट जैसी है और परिवार जो है वो बिल्कुल निश्चिंत है। उनके अनुसार पार्टी आंदोलन से निकली और इस तरह का दौर। मैं आपके पास आऊंगा, एक क्विक अपडेट में विवेक से भी लेना चाहूंगा और फिर उसके बाद हर्षवर्धन सर के पास। विवेक, क्या अपडेट आ रहा है? क्विकली मुझे बताइए। होल्ड इट शिवांग, मैं आपके पास आ रहा हूं, बताइए। विवेक, कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के समर्थक आईटीओ के पास पहुंच सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पे आरएएफ की टीम को यहाँ पे तैनात किया गया है और ये डीडीओ का रास्ता जो आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ जाता है उसे बंद कर दिया गया है। आरएएफ के जवान यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद यहाँ पे नजर आएंगे। बैरिकेडिंग कर दी गई है, सीनियर अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आप देखेंगे कि यहाँ भी आपको आरएएफ के जवान तैनात नजर आएंगे। पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर किसी भी शख्स को खड़े होने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जो भी शख्स यहाँ पे खड़ा होता है तो उसे हटने के लिए बोल दिया जाता है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी जो है सेंट्रल के, वो भी यहाँ पे मौजूद है। कई जिले के एसीपी को यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे एसएचओ रैंक के अधिकारी मौजूद है और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौजूद है। आज सुबह देखा गया था कि इस जगह पर आम आदमी पार्टी के समर्थक काफी तादाद में पहुंच गए थे और उस आपने जो अपडेट दिया रहा हूं, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। हर्षवर्धन जी के पास मैं जा रहा हूं। हर्षवर्धन जी, अब आगे क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यही हमारे शो की आज की बड़ी जो हमने एक सवाल खड़ा किया। राहुल, एक बार ब्रांडिंग दिखाइए। आगे क्या होगा? अगर मैं ये समझूं कि रिमांड मिल जाती है तो कैसे सरकार फंक्शन करेगी? क्या जेल से सरकार फंक्शन कर सकती है? ये बड़ी खबर आ रही है। लेकिन उससे पहले बी ऑन अलर्ट, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए, अभिजीत के पास जाने वाले। दलील पूरी होने के बाद कोर्ट से निकले अभिषेक मनु सिंघवी। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। केजरीवाल के वकील सिंघवी का बयान, जो भी कहना था कोर्ट में कहा। बड़ी खबर, बाइट है, प्ले करिए ब्रेकिंग और बाइट। What I have to say, I've said in court. I don't want to engage in cameras. Sorry, thanks a lot. But again, sir, again, you just have arrest. Again, do you feel that he's a kingpin? Give me credit for so much. You've spent so much time with me over the years. It's so easy to trap me with your clever questions. Thank you, sir. Thank you so much, sir. आप मेरे साथ इस वक्त कोर्ट में मौजूद है अभिजीत। क्विक रिएक्शन। अभिषेक मनु सिंघवी निकल चुके हैं, अब उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। लेकिन जो वो बाहर निकले हैं
ये प्रोसीजर है कि मतलब उनको कहीं और जाना था या वो उनको ज्यादा उम्मीद नहीं है? अभिषेक मनु सिंघवी का शॉट प्ले करिए यहां पर, क्या जानकारी आ रही है? और दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। जो दूसरे वकील यहां पर अभी बातचीत करें वो वाला ब्रेकिंग और शॉट भी दिखाइए। अभिजीत, गो अहेड। देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट रूम से बाहर जरूर निकले हैं, लेकिन कोर्ट परिसर से अभी बाहर नहीं निकले हैं। इस वक्त हम उसी गेट पर मौजूद हैं जहां से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट के अंदर गए थे। उन्होंने अपनी दलीलें रखी और तमाम आरोप उन्होंने ईडी पर लगाए कि किस तरीके से यह गिरफ्तारी जो है उसको ये आवश्यक नहीं थी, लेकिन उसको गिरफ्तार किया गया। उन्होंने हाईकोर्ट में जो दलीलें पेश की गई थी ईडी के द्वारा और ईडी के बचाव के लिए, जो अरविंद केजरीवाल के बचाव के लिए जो दलील अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से दी गई थी, उसका भी उन्होंने हवाला दिया। और उसके बाद उन्होंने अपनी तमाम दलीलें देने के बाद ईडी पर तमाम तरह के आरोप लगाए। उनका कहना था कि सिर्फ गवाही के आधार पर यह गिरफ्तारी कर ली गई। और हाईकोर्ट में भी जबकि ईडी ने समय मांगा था, जवाब देने के लिए समय मांगा था, जितने भी समन्स दिए गए वो अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कहा गया कि जवाब दिए गए सभी के। ठीक है अभिजीत, बी विद मी। हर्षवर्धन जी के पास में चलूंगा एक बार फिर से। हर्षवर्धन जी, सॉरी आपको इंतजार कराने के लिए, न्यूज फ्लो बहुत हैवी इस वक्त आ रहा है। मुझे एक बात बताइए हर्षवर्धन जी, सरकार फंक्शन कैसे करेगी? राहुल गेस्ट, सरकार फंक्शन कैसे करेगी? क्या यह प्रैक्टिकल है कि अगर उनको रिमांड दी जाती है तो वो जेल से फंक्शन करें, या ये थ्योरेटिकल है? कैसे होगा, कैसे, मतलब इसकी प्रैक्टिकलिटीज क्या है सर? देखिए निशान जी, संविधान या कोई ऐसा कानून रोकता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, राजेश जी ने भी कहा। और सच ये है कि अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे नेता होंगे जिन्होंने संवैधानिक मर्यादा तोड़ी है। संवैधानिक कोई ऐसा नहीं, उनके ऊपर बाध्यता नहीं थी, लेकिन संवैधानिक मर्यादा तोड़ी। एक व्यक्ति अगर उसके ऊपर आरोप लगा और वो अदालत के सामने पेश होने जा रहा है, गिरफ्तारी हो रही है, तो कम से कम उस संवैधानिक पद को वो छोड़ देता है। लालू प्रसाद यादव जैसे नेता ने, जो बाद में दोषी भी साबित हुए, उन्होंने तक सवाल यहां यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल इससे कुछ हासिल कर पाएंगे? क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि जेल से सरकार चलाई जा सके। अभी एक याचिका गई है, लेकिन उसके अलावा भी जो डेली सरकार को काम करने होते हैं उसके मुखिया के तौर पर अरविंद केजरीवाल को, ये संभव ही नहीं है। अगर ये रिमांड मिल गई और गिरफ्तारी ज्यादा लंबे समय तक चली, जो दिख रहा है और जिस तरह से उनके ऊपर गंभीर आरोप है, मुझे नहीं लगता कि वो जेल से सरकार चला पाएंगे। सर मैं आपको एक बड़ी जानकारी देने जा रहा हूं, एंड थैंक्स टू जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी। आगे क्या होगा उसको लेकर अपनी स्क्रीन पर आप अभी अगले 2 मिनट बने रहिए, क्योंकि एक एक डिटेल आपके सामने आ रही है। ब्रेक करिए राहुल। केजरीवाल को लेकर ईडी की बड़ी तैयारी, सूत्रों के हवाले से खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल से डॉक्यूमेंट पर सवाल करेगी ईडी। नंबर 2, शराब घोटाले के आरोपियों पर केजरीवाल से सवाल होगा, सूत्रों के हवाले से खबर। 100 करोड़ के लेन देन पर हो सकता है सवाल, सूत्रों के हवाले से खबर। केजरीवाल के घर पर बैठक के आरोप पर सवाल, बड़ी खबर। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर। और राहुल, अभी अभिषेक मनु सिंघवी की जो खबर चलाई थी वो बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाई है। ये देखिए आगे क्या होगा उस कड़ी में, ये एक एक डिटेल मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने हमें दी अपने सोर्सेस के हवाले से। अरविंद केजरीवाल से ईडी सभी डॉक्यूमेंट पर सवाल करेगी। नंबर 1, शराब घोटाले के आरोपियों के बयानों पर केजरीवाल से सवाल होगा। नंबर 2, नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है। शराब घोटाले के बाद केजरीवाल से 100 करोड़ के लेन देन पर सवाल करेगी ईडी। नेक्स्ट दिखाइए, गोवा चुनाव में आपकी तरफ से 100 करोड़ खर्च करने के आरोप पर सवाल होगा, ऐसे आरोप है। अरविंद केजरीवाल के घर पर बैठक के आरोपों पर सवाल होगा। नेक्स्ट दिखाइए, केजरीवाल से मनीष सिसोदिया के ओएसडीसी अरविंद के आरोप पर सवाल। ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिए राहुल, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, ये वाली वॉल लीजिए, और इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट भी बीच में प्ले करते रहिएगा। अब जितेंद्र, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ये जो डिटेलिंग आपने दी। जो सवाल जवाब की प्रक्रिया है, 10 दिन की रिमांड मांगी है, बार बार समन्स को इग्नोर किया गया। आप ईडी जो है ये पूरा इन्वेस्टिगेशन उसको एग्जैक्टली कंप्लीट करने में, उसके कंक्लूसिव एंड तक ले जाने में क्या क्या जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए ईडी ने अपना होमवर्क अरविंद केजरीवाल से पूछताछ को लेकर लगभग निशांत कंप्लीट कर लिया है। यानी कि जब अरविंद केजरीवाल अगर रिमांड पर आते हैं तो ईडी उनसे क्या पूछताछ करेगी, किस तरीके के सवाल उनसे पूछे जाएंगे, ये पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा जो आरोपी हैं जिनके बयान अब तक ईडी इस केस में दर्ज कर चुकी है, जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है, उन सभी आरोपियों के बयानों से कन्फ्रंट अरविंद केजरीवाल को करवाया जाएगा। इसके अलावा जो सबूत, जो साक्ष्य अब तक की तफ्तीश में ईडी ने इकट्ठा किए हैं, वो तमाम साक्ष्य सामने रखकर अरविंद केजरीवाल से जवाब लिए जाएंगे। वही अरविंद केजरीवाल जिनको ईडी ने 9 समन पहले किए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ
तरफ से कभी भी ईडी को कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। कल जब पूछताछ की गई तब भी ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। अब जब तमाम सबूत, तमाम किरदारों के बयान उनके सामने रखे जाएंगे, उनसे सवाल किए जाएंगे, तो अरविंद केजरीवाल को मुंह खोलना होगा, उनको जवाब देना होगा। जी, आप जो जानकारी दे रहे हैं राहुल, इसी यही जो हमने खबर ली है अभी, इस खबर की ब्रेकिंग और अरविंद के ये जो एक्सक्लूसिव वाले शॉट्स हैं उसको प्ले करिए। अब क्या है दिल्ली का शराब घोटाला, ये समझने वाली बात है। हम आपको एक एक डिटेल देने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, सीधे आइए। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। पुरानी शराब नीति, 750 ml की शराब बोतल की कीमत 530 रुपए, पुरानी शराब नीति। ये देखिए, ये खबर है जितेंद्र की और ये विजुअल भी हमारे एक्सक्लूसिव है, दोनों एक्सक्लूसिव डिटेल है। नेक्स्ट देखिए, आगे चेंज करिए राहुल इसको। पुरानी शराब नीति, रिटेल कारोबारी को मुनाफा करीब 33 रुपए 35 पैसे का। ये देखिए, आगे देखिए, फिर एक बोतल पर सरकार को फायदा 329 रुपए और करीब करीब 90 पैसे, 79 जो भी आप कहें। उत्पाद कर करीब 223 रुपए कुछ पैसे, वैट 106 रुपए, ये जानकारी आ रही है। अब नई शराब नीति, 750 ml की शराब बोतल की कीमत करीब 560 रुपए। राहुल पुराना वाला यहां पर दिखाइए ग्राफिक्स। रिटेल कारोबारी का मुनाफा करीब 363 रुपए 27 पैसे, ये जानकारी है। एक बोतल पर सरकार को फायदा 3 रुपए 78 पैसे, ये देखिए जरा। उत्पाद शुल्क 1 रुपए 88 पैसे और वैट 1 रुपए 90 पैसे, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। गिरफ्तारी के बाद आज की जो सबसे एक्सक्लूसिव खबर है, गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल का पहला बयान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स राहुल। देश के लिए काम करता रहूंगा, अरविंद केजरीवाल ने कहा। पेशी से पहले टीवी9 भारतवर्ष से केजरीवाल की बातचीत। बाइट प्ले करिए राहुल, जरा दिखाइए, बाइट प्ले करिए। अरविंद सर कुछ कहना है, कोई संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर, देश के लिए काम करूंगा। अरविंद सर कुछ कहना है, कोई संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर, देश के लिए काम करूंगा। एक मैं आपको 3 विंडो दिखाने वाला हूं, उसके बाद मैं सीधे राजेश सर के पास आऊंगा और अरविंद केजरीवाल के घर पर हम जाएंगे। शिवांग हमारे साथ मौजूद हैं। 3 विंडो तस्वीरें देखिए जरा आप। राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी की 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। अरविंद आज दिखाई दे रहे हैं, 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया, बल्कि, और ये देखिए संजय सिंह। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे आइए राहुल, इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट, और राजेश जी मेरे साथ हैं। राजेश जी, ये एक्सक्लूसिव बाइट जो है हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी के कैमरे पर आया। अब मैं आपको जो जानकारी देना चाहता हूं और जो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, यह है कि अरविंद ने जो कहा वो एक मॉरल हाई ग्राउंड लेने की उन्होंने कोशिश की है। इसका परसेप्शन उनके कार्डर में, यहां पर वोट बैंक पर, या ये जो अरेस्ट हुआ है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल मैसेजिंग के अगर माहिर हैं कुछ भारतीय राजनीति में, एक नरेंद्र मोदी हैं और दूसरे अरविंद केजरीवाल हैं। पॉलिटिकल मैसेजिंग में इनको कोई हरा नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर जाएं या बाहर जाएं, वो हेडलाइंस में बने रहेंगे। उन्होंने ये बहुत अभी जो ये बयान दिया है, कुछ नहीं कहा, न नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया, न भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया, कहा कि देश के लिए मैं समर्पित हूं। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ब्रेकिंग न्यूज आप दे रहे हैं कि वो ये दस्तावेज दे रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने अभी ये सिर्फ आरोप लगाए हैं। 5906 केस मार्च 2023 तक, 5906 केस 2005 से अब तक उन्होंने रजिस्टर किए थे। उसमें से सिर्फ 25 केसेस का निपटारा हुआ और बाकी जो है वो अभी तक निपटारा ही नहीं हुआ है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक पार्टी बन गई है, उस पर आरोप है कि उस सरकार की जो है वो तोता है। इसलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो कह रही है, इसको बहुत चैलेंज किया जाएगा, इसको सबूत को साबित करना पड़ेगा। ये श्रोताओं को भी पता होना चाहिए कि ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, ये सिर्फ आरोप है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, आईटी कैसे काम करती है, यह आरोप विपक्ष उस पर लगाता रहता है। आप जो बता रहे हैं ठीक है। अब मैं जरा दर्शकों को, राहुल यही ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। अब क्विकली मैं आपको इस खबर की एक पूरी की पूरी टाइमलाइन देना चाह रहा हूं। जरा जल्दी से आइए, दिखाइए। हमारी टीम ने बड़े डिटेल के साथ इसको तैयार किया। राहुल प्लीज जरा बगल में इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अब देखिए आबकारी घोटाला कब क्या क्या हुआ, ध्यान से देखिए। 21 मार्च 2024 दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया। यह खबर टीवी9 ने आपको सबसे पहले दिखाई। 4 अक्टूबर 2023 आप सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हुए, यह खबर हमने आपको दिखाई। फिर यह देखिए, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023
इनको गिरफ्तार किया गया, ये हमने आपको दिखाया। 17 अगस्त 2022 मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड ऑफिसर, 9 कारोबारी, 2 कंपनियां आरोपी बनाए गए। फिर ये देखिए 17 अगस्त 2022 शराब नीति में घोटाले पर जांच एजेंसियों ने दर्ज किया केस। फिर 8 जुलाई 2022 दिल्ली के मुख्य सचिव का शराब नीति में घोटाले का आरोप है। इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन अभी की बड़ी खबर आ रही है राहुल, ब्रेकिंग और शॉर्ट सीधे प्ले करिएगा। के कविता बन सकती है सरकारी गवाह, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। केजरीवाल की मुश्किल बढ़ाने वाली खबर, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। के कविता के जरिए रिश्वत लेने का आरोप, घोटाले के पैसों का इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ। कविता से शराब घोटाले में ईडी ले चुका बयान। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। और मैं सीधे चलूंगा हर्षवर्धन जी के पास। हर्षवर्धन जी, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, अगर ऐसा हुआ तो। देखिए, निश्चित तौर पर निशान, जो आप अभी बता रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं कि के कविता अगर सरकारी गवाह बन गई, और राजेश जी ठीक कह रहे थे कि ये सब ईडी के आरोप है, लेकिन अगर पहले से कुछ सरकारी गवाह बने और अब उसमें के कविता सरकारी गवाह बन जाती हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके जिनको पैसे मिले हैं वो गवाह बन जाते हैं, अगर ये इतनी सारी कड़ियां जुड़ती हैं तो अरविंद केजरीवाल के लिए पहले ही वो संवैधानिक मर्यादा के मोर्चे पर बेकार की छवि बुरी तरह से खराब हुई है। और अब अगर के कविता वो सारी चीजें जोड़ देती हैं जिसको बार बार कहा जा रहा है प्रोसीड ऑफ क्राइम, पैसा कहां से कहां गया, कहां इस्तेमाल हुआ, तो अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत पड़ जाने वाली। सर, मैं आपको एक अभी जितने भी दर्शक हैं उनको स्टैंड बाय पर कर रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर राहुल मेरे बगल में, ब्रेकिंग दिखाइएगा, फिर उसके शॉट्स के साथ आएंगे। अरविंद केजरीवाल के घर जा रहे हैं आप विधायक और पार्षद, ब्रेक करिए। शिवांग भी ऑन स्टैंड बाय, पैदल मार्च करके जा रहे हैं केजरीवाल के घर। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच रहे हैं उनके नेता। इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, ऐड करिए ये लाइन। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आमिर साहब, ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे चलिए। शिवांग मेरे साथ है। शिवांग, ये जानकारी आ रही राहुल ब्रेकिंग और शॉट के साथ। शिवांग के पास चलिए मेरे साथ। शिवांग, मैं आपको सुन सकता हूं, बताइए क्या जानकारी आ रही है। अरविंद केजरीवाल के घर पर उनके सभी नेता पहुंच रहे हैं, ये जानकारी विजुअल हम दिखा रहे हैं। गो अहेड। देखिए निशान, जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है कोर्ट के अंदर, उत्सुकता बहुत ज़्यादा है और इसी को देखते हुए यहाँ पे आप ये देखें, ये जो पीछे करीब 3 से 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, दिल्ली के विधायकों ने और जो काउंसलर्स हैं उन्होंने यहाँ पे आना शुरू कर दिया है और अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर उनका पूरा परिवार मौजूद है। अरविंद केजरीवाल के घर से जब बाहर निकले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तो उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे परिवार को जो है हाउस अरेस्ट किया गया। यहाँ आप देखें कि ये विधायक हैं आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पे पहुंचे हैं और इनकी कोशिश है कि इनको अंदर जाने दिया जाए ताकि इनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल की पत्नी और उनके माता पिता के साथ हो सके। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो ये जो फ्लैग स्टाफ रोड है इसको पूरी तरीके से कल रात की तरह बंद किया गया है और बहुत ही लिमिटेड लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। खास तौर पे सुबह से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके आई कार्ड्स भी चेक किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का परिवार अंदर है। भगवंत मान जब उनसे मिलके आए तो उन्होंने कहा कि परिवार निराश नहीं है, परिवार को न्याय मिलेगा, इसकी उम्मीद है। और इससे पहले भी इस तरह की मैं सीधे चलूंगा यहां पर इसी ब्रेकिंग और शॉट के साथ। राहुल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे सहयोगी विवेक। विवेक, आईटीओ पर आप हैं, वहां सुरक्षा चाक चौबंद है, यहां से मार्च निकल रहा है, ये जानकारी आ रही है, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए, कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के समर्थक आईटीओ पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि सुबह भी आईटीओ पर जो है आम आदमी पार्टी के समर्थक काफी तादाद में पहुंचे थे, यहाँ टेस्ट किया गया था। उसी को देखते हुए आरएएफ की टीम को यहाँ पर एहतियातन के तौर पर तैनात किया गया है। और आपको दिखेगा कि यहाँ पे हाथ में शील्ड है, डंडे हैं और साथ ही पूरी तरह से ये लैस हैं, हेलमेट पहने हुए हैं और यहाँ पे महिला दस्ता को भी लगाया गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के समर्थकों में महिला और युवा दोनों ही आ रहे हैं। इसके चलते यहाँ पे सिक्योरिटी के पूरे पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। ये रोड है जो कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ जाती है, तो दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी
आरएएफ की टुकड़ी को लगाया गया है। सीनियर अधिकारी दिल्ली पुलिस के मौके पर मौजूद है, ज्वाइंट सीपी रैंक के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, साथ ही कई जिले के एसीपी रैंक के अधिकारी मौजूद हैं। अगर आगे लेके चलूँ तो आप आगे भी देखेंगे कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो मौजूद हैं, साथ ही इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात नजर आएंगे। ये आईटीओ की तस्वीर है। मेरे साथ बने रहिए राहुल, इस खबर को आप राहुल निकाल के रखिएगा। मैं वापस आ रहा हूं राजेश सर के पास। लेकिन आज सुबह जो हंगामा देखने को मिला वो भी देखिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जो हंगामा हुआ ये देखिए। दिल्ली और चंडीगढ़, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, सीधे आइए, तस्वीरें प्ले करिए। दिल्ली और चंडीगढ़ में जो हंगामा देखने को मिला वो वीडियोस में आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हंगामा, ये देखिए, दिल्ली में और चंडीगढ़ में, ये देखिए। इसके साथ एक और विजुअल में आपको प्ले करके दिखा रहा हूं, सीधा आइए। अगला वीडियो राहुल, ये देखिए। आज दिल्ली में केजरीवाल आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया, ये देखिए जरा, एमएन साहब करिएगा बीच में, ये देखिए। ये तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। सीधे चलेंगे हम राजेश जी के पास। राजेश सर, परसेप्शन के लिहाज से आपने अभी बताया कि दो लोग हैं जो परसेप्शन के लिहाज से परसेप्शन पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कन्वे करते हैं। ये जो हम अभी देख रहे हैं, क्या दिल्ली में इसका इंपैक्ट इमीडिएटली आप देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, या आप कैसे असेस कर रहे हैं, या ये एक बबल है जो फिजल आउट हो जाएगा? आपका असेसमेंट क्या है? देखिए, एक जमाना था जब जो सत्ताधारी पार्टियां होती थी उनमें आपस में ये बात होती थी कि किसी अपने जो विरोधी हैं उस नेता पर हाथ मत डालिए, उनके खिलाफ कार्रवाई मत कीजिए, क्योंकि उससे वो हीरो बन सकता है या हीरो बन सकती है और उसको इमोशनल फायदा हो सकता है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी और उनकी जो मशीनरी है, इलेक्शन फाइटिंग मशीनरी, उसको ये परवाह नहीं है कि उनके खिलाफ चली जाएगी ये बात। अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पंजाब में और कई जगहों पे बहुत पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब इस मकाम पे पहुंच गई है कि उनको ये नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से वो हीरो बन जाएंगे। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए राजेश जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, ये मेरा सवाल आपसे इसलिए जरूरी है, अगर, और ये मेरा हाइपोथेटिकल सवाल है, अगर अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिल जाती है अभी, तो जाहिर तौर पर एक बहुत ही क्रूशियल फेज में जो कैंपेनिंग का है, अरविंद केजरीवाल जो स्टार कैंपेनर हैं, इनके बाद भगवंत मान ही आते हैं, इससे क्या आम आदमी पार्टी को ओवरऑल नुकसान नहीं पहुंचेगा या सिंपैथी वेव होगी? ये डिपेंड करता है कि आपदा को अवसर में बदलने की कुव्वत और ताकत विपक्ष के पास है या नहीं है। अगर वो आपदा को अवसर में बदलने की कुव्वत और ताकत जो नरेंद्र मोदी के पास है वैसी रखते हैं तो हर मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा, बीच में आपको रोक रहा हूं। हमने देखा अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी या बीजेपी की बात की जाए, ये लोग बहुत टेक सैवी हैं। हमने अभी देखा किस तरीके से पाकिस्तान के चुनाव में एआई का इस्तेमाल हुआ। इमरान खान जेल में थे, अलग अलग चीजें उनके चीजें सामने आ रही थी। क्या आप उस दिशा में जाते हुए देखते हैं चीजों को? मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर वो आपदा को अवसर में बदलने की कुव्वत रखेंगे तो हर जनसभा में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लेकर के चलेंगे। विपक्ष को गैल्वनाइज हो सकता है विपक्ष, लेकिन सर मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, बी ऑन स्टैंड बाय। सर पार्डन मी, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर अभिजीत, बी ऑन स्टैंड बाय। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की तरफ से 3 वकील कोर्ट में पेश। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 3 वकील पेश होने का ईडी ने किया विरोध, 3 वकीलों की तरफ से दलील का विरोध किया है। ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से फुल फ्रेम पे सिर्फ ब्रेकिंग दिखाई, उसके बाद अरविंद के शॉट के साथ। अरविंद केजरीवाल की तरफ से 3 वकील कोर्ट में पेश। बड़ी खबर, 3 वकील पेश होने का ईडी ने किया विरोध। बड़ी खबर विद द शॉट्स राहुल, 3 वकीलों की तरफ से दलील का विरोध किया गया। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे चलिए अभिजीत मेरे साथ है। अभिजीत, क्विक रिएक्शन मुझे बताइए, क्या जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, लगातार ईडी पर तो आरोप लगाए ही जा रहे थे, लेकिन ईडी ने अभी विरोध किया है कि आखिरकार 3 वकील जो है वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में दलील कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें दी, उसके बाद विक्रम चौधरी ने, उसके बाद एडवोकेट गुप्ता जो अभी दलीलें देने की बात करें, यानी कि 3 वकीलों के अरविंद केजरीवाल के पक्ष में पेश होने पर ईडी ने आप मेरे साथ बने रहिए, मैं क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। जितेंद्र, कानून को आप भी अच्छे से समझते हैं, मुझे क्विक एनालिसिस चाहिए आपसे। अगर जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या कोई ऐसा प्रोविजन है कानून में कि 3 वकील पेश नहीं हो सकते? हमारे दर्शकों के लिए और मेरी अपनी जानकारी के लिए भी।
जी देखिए, इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है। एक लीगल टीम बाकायदा पेश होती है, कोई गिनती की बात नहीं है। ईडी ने दरअसल ये कहा है विरोध जताते हुए कि टाइम बाउंड यानी कि समय नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, जबरदस्ती की बहस की जा रही है। ये ईडी के वकील का कहना था कि जो 3 वकील सेम दलील रख रहे हैं, अलग अलग बारी दलील रखे, तो इससे जो कोर्ट का वक्त है वो जाया किया जा रहा है। तो ऐसे में एक वकील अपनी दलील रखे और जब दलील पूरी हो जाए तो कोर्ट अपना फैसला सुनाए। जी आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त फुल स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग लेकर आ रहा हूं मैं, और ये सूत्रों के हवाले से खबर। जितेंद्र शर्मा ने ब्रेक कर रहे हैं खबर केजरीवाल को लेकर, ईडी की बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। केजरीवाल सिसोदिया की आमने सामने पूछताछ संभव है। सूत्रों के हवाले से खबर, पूछताछ हो सकती है। केजरीवाल सिसोदिया के बयानों की पड़ताल हो सकती है। केजरीवाल के कई आरोपियों से आमना सामना संभव है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। लेकिन इसमें बहुत लंबी फेहरिस्त है। सीधा आइए मेरे साथ, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। राहुल, अपडेटेड ब्रेकिंग जो अभी चल रही है वो बगल में दिखाइए। केजरीवाल से आमना सामना क्या क्या हो सकता है, ये देखिए। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, होल्ड करिएगा। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक दोनों के, मनीष के बयान ऑलरेडी आ चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जी से बयान लिए जाएंगे और फिर दोनों को आमने सामने शायद मेल मिलाप किया जाएगा बयानों का, जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, इनका आमना सामना यानी दोनों को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किया जा सकता है। ये देखिए, सवाल जवाब है। आमना सामना का मतलब सवाल जवाब। के कविता, दोनों के बयान और इनको आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किया जा सकता है। राहुल, ये वाली वॉल लीजिएगा, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। जितेंद्र शर्मा सीधे चलिए। जितेंद्र, ये आपकी खबर है, इसकी क्या डिटेलिंग है, हमारे दर्शकों को समझाइए वेरी क्विकली। जी बिल्कुल, देखिए रिमांड के दौरान ईडी सबसे पहले जो कागजात, जो अब तक सबूत मिले हैं, उन्हें अरविंद केजरीवाल के समक्ष रखे, उनसे पूछताछ करेगी। और उसके बाद जाहिर सी बात है, इस केस से जुड़े जितने आरोपी हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो वो जेल के अंदर बंद है, के कविता वो जेल के अंदर बंद है, संजय सिंह वो जेल के अंदर बंद है, ये जितने भी तमाम बड़े लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, वह इस पूरी जो ये शराब नीति थी इसको बनाने में, इस पूरे घोटाले को अंजाम देने में, इन तमाम आरोपियों के साथ बिठा के अरविंद केजरीवाल से आने वाले वक्त में पूछताछ की जाएगी। सबसे पहले के कविता से, फिर मनीष सिसोदिया से। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर पूछा जाएगा कि क्या वाकई मनीष सिसोदिया जिस वक्त इस पॉलिसी को लागू कर रहे थे, क्योंकि ये विभाग उन्हीं के पास मौजूद था जिस वक्त ये लागू की जा रही थी, जिस वक्त ये पॉलिसी का फॉर्मेशन हो रहा था, क्या उन्होंने इस बात की जानकारी अरविंद केजरीवाल को दी थी? तो क्या अरविंद केजरीवाल को इसमें रजामंदी थी? तो इस तरीके की जो बड़ी खबर, अगली खबर, ब्रेकिंग और शॉट। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले भगवंत मान। ब्रेक करिए जरा। जो जुल्म के खिलाफ उसके घर ईडी। ब्रेक करिए विद द शॉट्स। गैर बीजेपी सरकार को राज्यपाल परेशान करते हैं, केंद्र राज्यों का पैसा रोकती है। भगवंत मान के शॉट चलाइए। पंजाब का 8,000 करोड़ रोका, भगवंत मान ने कहा। कोई भी विपक्ष का कोई लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है। गवर्नर, जहां इनकी सरकार नहीं है वहां गवर्नर के जरिए, राज्यपालों के जरिए तंग किया जा रहा है। मैं भी उसका पीड़ित हूं। सीधे चलिए राहुल, हमारे पास जो खबर आ रही है इस वक्त, तो वो हम अपने दर्शकों को बताने वाले, लेकिन ये बड़ी खबर है। शिवांग मेरे साथ है। भगवंत मान जहां पर गए थे वहीं पर शिवांग इस वक्त मौजूद है, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। शिवांग, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं का मोबिलाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से वो मूव कर रहे हैं, यहां पर क्या स्ट्रैटेजी है पार्टी की, क्विकली हमें बताइए। यही वाली भगवंत मान वाली ब्रेकिंग और शॉट के साथ। शिवांग, गो अहेड। देखिए निशांत, सीधे तौर पे जितने यहाँ पे विधायक पहुंचे थे या स्पीकर आए पंजाब के या दिल्ली विधानसभा के, सीधे मैंने उनसे यही सवाल किया कि आगे की रणनीति क्या होगी अगर रिमांड दे दी जाती है। मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे साथ बने रहिए। मेरे पास एक खबर आ रही है, ये ब्रेकिंग और वो दोनों ब्रेकिंग में दिखाऊंगा इस वक्त की बड़ी खबर। आप विधायक और पार्षदों को पुलिस ने रोका विद द शॉट्स। राहुल, हमारे पास शॉट से पहले वाले। ब्रेक करिए। केजरीवाल के घर जा रहे थे विधायक और पार्षद। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के विधायकों और पार्षदों को रोका इस वक्त की बड़ी खबर। केजरीवाल के घर जा रहे थे विधायक और पार्षद। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। आईटीओ पर विवेक मौजूद है। विवेक, गो अहेड, क्या जानकारी आ रही है?
देखिए, बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के घर पर जा रहे थे और पुलिस ने वहाँ पे रोक दिया है उन्हें, क्योंकि वहाँ पे एहतियातन सिक्योरिटी व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई है। वहाँ पर आरएएफ, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, आला अधिकारी मौजूद हैं। वहाँ पे बाकायदा देखा जा रहा है कि कौन अंदर जा रहा है और कौन नहीं जा रहा है। तो कल भी ये देखा गया था कि बैरिकेडिंग कर दी गई थी, गेट बंद कर दिया गया था और आज भी लोगों को वहाँ पे जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर, शिवांग मेरे साथ है। शिवांग दिखाइए, राहुल नो एम्बियंस इन द शॉट। शिवांग गो अहेड। उठाओ उसको। निशांत, मैं आपको यही बता रहा था कि कुछ देर पहले यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक भी पहुंचे थे, साथ साथ पंजाब और दिल्ली विधानसभा के स्पीकर भी यहाँ पे मिलने के लिए आए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया। मेरे पीछे आप देखें कि दिल्ली पुलिस का भारी पहरा है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और जो दरवाजा अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ जाता है उसको बंद रख रखा है। तो कुल मिला के किसी भी विधायक को या एमएलए को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि लगातार कोशिश की जा रही है दिल्ली विधायकों द्वारा, काउंसलर द्वारा, कि वो अरविंद केजरीवाल के घर जाके उनके परिवार से मिल सके, लेकिन दिल्ली पुलिस किसी को इजाजत नहीं दे रही है। कुल मिला के परिवार से लोग मिलना चाहते हैं, आगे की स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं कि अगर रिमांड दे दी जाती है या केजरीवाल को लंबा समय जेल में निकालना पड़ता है तो ऐसे में पार्टी किन हाथों में होगी, कौन से वो नेता होंगे जो पार्टी को संभालने का काम करेंगे, क्या परिवार कोई बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट, जितेंद्र शर्मा बी ऑन स्टैंड बाय। मैं आपके पास इस खबर का एनालिसिस लेने आ रहा हूं। बड़ी खबर मेरे बगल में, कोर्ट में केजरीवाल के वकील की दलील। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईडी ने अब तक क्यों पेश नहीं किए सबूत, ब्रेक करिए। आचार संहिता लगने का इंतजार क्यों, वकील ने कहा। केजरीवाल के वकील ने रिमांड खारिज करने का आवेदन किया। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल के शॉट्स के साथ इस खबर पर जितेंद्र के पास चलिए। जितेंद्र, क्विक रिएक्शन। सबूत पेश नहीं किए ईडी के ऊपर, उन्होंने आरोप लगाया है। जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल के वकील ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि ईडी के पास कोई भी सबूत अभी तक मौजूद नहीं है, कोई मनी ट्रेल मौजूद नहीं है, कोई बरामदगी इस केस में पैसे को लेकर नहीं हुई है। तो सीधे अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कहा गया कि बयानों के आधार पर अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी की गई है वो सरासर गलत है। मेरे पास एक और जानकारी आ रही है, थोड़ा आपको रोकने के लिए माफी। आगे क्या होगा इस कड़ी में, अगली ब्रेकिंग आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और कपिल सिब्बल के शॉट्स। अरविंद केजरीवाल के बाद राघव चड्ढा की बारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले कपिल सिब्बल विद द शॉट्स। पहले के कविता और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, अब केजरीवाल को गिरफ्तार किया। नीतीश एनडीए में नहीं जाते तो उनके साथ भी यही होता। राघव चड्ढा का नाम लिया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। अभी देखो, उन्होंने कविता को कर लिया, पहले हेमंत सोरेन को करा, अब केजरीवाल जी को कर लिया, अब राघव चड्ढा की बारी है। हाँ, और उसके अगर नीतीश कुमार जी अगर इनके साथ दोबारा नहीं जाते तो हो सकता है कि वहां भी कुछ ऐसा होता। इस सब के बीच में हमारी इस खबर की एक और बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक करिए, जो अभी मैंने आपको बताई है। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए आप, कोर्ट में केजरीवाल के वकील की दलील। फुल फ्रेम पे ब्रेकिंग दिखाइए राहुल जरा। सीधा ये, ईडी ने अब तक क्यों पेश नहीं किए सबूत।